जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज 15 जनवरी को आपके 15 से 20 जोन हैं जिनका आज का आर्मी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। कुछ में फीमेल कैंडिडेट्सों का भी आर्मी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। तो मैं आपको बता दूं, अलग अलग जगह से मेरे पास अलग अलग क्वेश्चन आए हैं। इनमें से आप चेक कर सकते हो कि आपके एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आया है और वह क्वेश्चन आपने ठीक किया है गलत किया है। और मैं आपको एक अन्य जानकारी दे दूँ, हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया, उस पर अगर आप आर्मी का एग्ज़ाम देकर बाहर आए हुए हो सेंटर से और आपका क्वेश्चन इसमें नहीं है, तो आप अपने क्वेश्चन जो जो आपको क्वेश्चन याद है वो क्वेश्चन लिख करके हमारे पास व्हाट्सएप कर सकते हो। और साथ में अपना रिक्रूट मतलब कि जोन भी डालना कि कौन से जोन से आपने भर्ती देखी थी, कौन से जोन में आपका एग्जाम आया था। जैसे अहमदाबाद बेंगलोर में आज का पेपर है, तो हम क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, जो आगे कभी भविष्य में तैयारी करने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो फायदेमंद है। अगर वो इसमें से 30 क्वेश्चनों में से अगर 25 क्वेश्चन सही कर देते हैं और वो आगे तैयारी करना चाहते हैं, तो उनका सिलेक्शन 100% होने हो जाएगा, कभी वो तैयारी करते हैं तो। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आया था, असहयोग आंदोलन किस वर्ष में गांधी द्वारा शुरू किया गया था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में आपका गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। तीसरा क्वेश्चन है आपका, कयक इनमें निम्न में से किससे संबंधित है? क्वेश्चन था एक, उसमें से मैं बता दूं, आपका कयक जो नाव को भी कयक बोलते हैं, तो नाव से संबंधित है कयक। और चौथा क्वेश्चन हो जाता है आपका, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक आपका गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। कौन से तट पर? गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। वहीं अगर हम बात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज कौन सा है? तो INS तरंगिनी। INS तरंगिनी भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज है। दुनिया की कौन सबसे लंबी नदी अमेजन कहाँ पर स्थित है? यह आपकी दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अमेजन नदी यह दुनिया की सबसे लंबी नदी है। और सबसे लंबी नहीं, सबसे चौड़ी बोलते हैं इसको, सबसे चौड़ी नदी। सबसे लंबी नदी तो आपकी नील नदी हो जाती है। अमेजन नदी जैसे इसमें लिखा हुआ उन्होंने, तो लेकिन नील नदी है जो आपकी सबसे लंबी है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो कौन सा दस्तावेज, क्वेश्चन था आपका, कौन सा दस्तावेज भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण है? तो 8th, निम्न इनमें से कौन सी भारत में सबसे लंबी नदी है? तो गंगा। गंगा उसमें जो क्वेश्चन दिए थे, भारत की सबसे लंबी नदी हो जाती है गंगा, जिसकी लंबाई मैं आपको बता दूं 2525 किलोमीटर है। 8th एडिशन है जिसमें आपके भाषाओं का विवरण है। वहीं पर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो भारतीय सेना में कमानों की संख्या कितनी है? तो भारतीय सेना में टोटल कमानों की संख्या जो आपकी 7 है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में स्थित है। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? सऊदी अरब की जो आपकी मुद्रा वो आपकी हो जाती है रियाल। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर यानी कि पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो पहली महिला राज्यपाल जो आपकी वो हो जाती है आपकी सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश से। गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? गाइड पुस्तक के लेखक आपके हो जाते हैं RK नारायण, आपके गाइड पुस्तक के लेखक हो जाते हैं। सशस्त्र बल का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो मैं बता दूं, सशस्त्र बल हो या तीनों सेनाओं का कमांडर जो आपको होता है वो होता है आपका राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन था आपका, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? तो मैं आपको ये बताऊंगा कि लड़ाई कब हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई आपकी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी, और यह ये युद्ध हुआ था आपका 1526 में हुआ था। दूसरा युद्ध हुआ था आपका 1556 में, और तीसरा आपका 1761 में हुआ था। मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया जो होता है वो आपका प्रोटोजोआ के कारण होता है। कुछ वायरस के, जैसे कोरोना वायरस के कारण हो रहा था, ऐसी एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है जिससे आपका मलेरिया होता है। लेकिन भारत मलेरिया से मुक्त हो चुका है, नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। बांझ विरोधी विटामिन कौन सा है? तो बांझ विरोधी आपका जो विटामिन होता है वो आपका विटामिन E हो जाता है। और मैं आपको बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो आगे और क्वेश्चन मिलेंगे हमारे पास व्हाट्सएप पे, हम उनका भी एनालिसिस आपको इस चैनल के माध्यम से करा देंगे। अगला क्वेश्चन था आपका, बल और विस्थापन के बीच में किस कैसे संबंध है? W बराबर में F/S। कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है? मैं बता दूं आपको, कुनेन आपका पौधों से प्राप्त होता है, जिससे आपकी मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। देख लो किसी पेपर में आपका मैं बता दूं, मलेरिया का प्रोटोजोआ पूछ लिया कौन सा कारण है, तो वहीं पर कुनेन दवाई पूछ लिया। इसी प्रकार से मैं आपको बता दूं, एक दूसरे से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले पहले, जिससे आप अगर इसमें से मैं बता दूं 25 अगर क्वेश्चन आप ठीक कर देते हो, तो आपका सिलेक्शन 100% है, तो कोई आपका सिलेक्शन रोक नहीं पाएगा। और मैं आपको बता दूं, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर दीजिए। अगर आप चाहते हो ऐसे ही रोज क्वेश्चन देखने के लिए, तो हम आपको डेली ऐसे ही क्वेश्चन उपलब्ध कराते रहेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से मैं बता दूं आपको, भूकंप मापा जाता है सिस्मोग्राफ से। कौन सी गैस सोडा वाटर को मिलाने में तैयार की जाती है? तो मैं बता दूं आपको, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है सोडा वाटर में। जैसे शुष्क बर्फ होती है उसमें भी, और सोडा वाटर में आपका कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगर कल को क्वेश्चन आ जाएगी शुष्क बर्फ कौन सी गैस होती है, तो वो शुष्क बर्फ भी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब विद्युत प्रवाह किस में मापा जाता है? तो विद्युत प्रवाह आपका एमीटर में मापा जाता है, विद्युत प्रवाह।
आपके प्राथमिक रंग कौन कौन से, ये तो मैं बता दूं आपको, बच्चे बच्चे को पता होता है। लाल नीला हरा आपके प्राथमिक रंग होते हैं। लाल नीला और हरा सारे रंग इन्हीं रंगों से मिलकर के बने होते हैं, जितने भी रंग हैं आपके। अगर अगले हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो निम्न में से कौन सा अंग कोशिका का विद्युत गृह कहलाता है? तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो आपका कोशिका का विद्युत घर कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। निम्न में से कौन सा मानव शरीर से समन्वय गतिविधियों को नियंत्रित करता है? तो हार्मोन है जो आपका समन्वय गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला जो होता है वो आपका वो होता है आपका हार्मोन। हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड होती है? 0.04% आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। 0.03% आपकी आर्गन होती है। और हम बात करते हैं ऑक्सीजन 21% होते हैं, वो शायद ऐसे 71% शायद आपकी नाइट्रोजन होती है और कुछ ऑक्सीजन होती है, मेरी याद नहीं आ रही, मैं आपको बता दूंगा जैसा भी होगा। आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप बोलोगे तो हम ऐसी डेली आपको क्वेश्चन उपलब्ध कराते रहेंगे। और मैं बता दूं, आपने जिन किसी ने कैंडिडेट्स ने पेपर दिया हो और उसका क्वेश्चन इसमें नाम मिल रहा हो तो वो हमारे पास अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, हम उनके लिए भी एक वीडियो अलग से बना देंगे। हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड होती है? 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो मैं आपको बता दूं, मनुष्य में जो आपकी मांसपेशियों की संख्या होती है वो होती है आपकी 639 आपकी मांसपेशियों की संख्या होती है। शायद 639 634 या 639 होगा, भी मैं बता दूंगा आप कंफर्म करके। ये शायद मैं जिससे बोला उसने गलत लिख दिया होगा। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या आपकी होती है 23 जोड़े होते हैं और कुल जो संख्या होती है वो 46 होती है। अगले चलते हैं हम क्वेश्चन का। किडनी की मौलिक इकाई क्या है? किडनी की आपकी मौलिक इकाई जो होती है वो आपकी नेफ्रॉन होती है। कौन सा जीवाणु दूध को दही में बदलता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है जो आपका दूध को दही में बदलता है। मैं आपको बता दूं कि जो मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या होती है 639 होती है, 639 ही लिखा हुआ है। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। और जो भी आपके साथी अगर आर्मी के एग्जाम की किसी भी एग्जाम की अपडेट जानना चाहते हैं, कोई भी नई जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल से बने रही, क्योंकि आने वाली हर समस्या का समाधान आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन में जो आपका व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, आप उस पर भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है हमारा अग्निवीर सोल्जर्स अकेडमी के नाम से, उस पर भी जाकर के हमको फॉलो कर सकते हो, वहाँ से हमको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे बिना ना जाए, लाइक करे, शेयर करे और सभी के पास सब्सक्राइब कर दे। तो मैं आपको एक दो बार क्वेश्चन बता देता हूँ जो हैवी क्वेश्चन है। जैसे निम्न में से कौन सा अंग कोशिका का विद्युत गृह कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपका बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन, इनमें से जो 2-3 क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे गुणसूत्रों की संख्या आपकी बता दूँ, कई बार 23 जोड़ी पूछ लेता है, कई बार 46 गुणसूत्रों की टोटल संख्या पूछ लेता है। और मैं बता दूं आपको, सोडा वाटर में जो आपकी गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ज़्यादातर जगह पर हम जो इस्तेमाल करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। और वहीं पर अगर हम विद्युत बल्ब की बात करें, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस होती है तो वो आपकी आर्गन होती है। और जो खाने पीने की चीज़ आती है इसमें आपकी नाइट्रोजन गैस होती है, क्योंकि वो हंसी की नाइट्रस ऑक्साइड हंसी की गैस होती है। इसी प्रकार से सिस्मोग्राफ में क्या मापा जाता है? भूकंप को मापा जाता है। और वहीं हमने आपको जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, एक राष्ट्रीय उद्यान जिसका कभी अगर भविष्य में तैयार करना चाहते हैं तो वो एक जिम कॉर्बेट, एक कोई भी राष्ट्रीय उद्यान अपना याद कर ले, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। एक राज्य, एक राजधानी, राज्य राजधानी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये भी जरूर याद कर ले, क्योंकि और एक मुद्रा, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, सभी के पास शेयर कर दे। जय हिंद, जय भारत।